भी जाओ राधा। कहाँ पाषाण में अपने कृष्ण को खोज रही हो तुम? कृष्ण, मुझे ऐसा क्यों अनुभव हो रहा है कि तुम यही कहीं हो? नहीं, मैं जानती हूँ कि ये मेरा भ्रम है। तुम यहाँ कैसे हो सकते हो? किंतु यदि हमने किसी के साथ इतना वक्त बिताया हो तो अचानक भी यदि छोड़कर चला जाए तो ऐसा भ्रम तो होगा ही ना। और वैसे भी यदि विश्वास हो तो भ्रम भी सच्चाई में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए तो मैंने ये कार्य लिया है जिससे मैं पाषाण में से अपने भीतर के कृष्ण को ढूंढ सकती हूँ। यदि कृष्ण यहाँ होता तो वो भी यही करता। ना भोजन ग्रहण करता, ना सोता, ना जल ग्रहण करता। मेरा भी बस यही करने का मन कर रहा है। और मैं तुम्हें रोकता, तुम्हें सुला देता राधा, विश्राम करने को कहता, किंतु ये सब नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अभी तो केवल मैं एक चेतना हूं, ना कुछ कर सकता और अब तो तुम्हें कुछ कह भी नहीं सकता। तुम अपने कृष्ण को ढूंढने निकली, भली भांति जानता हूं जब तक कार्य पूर्ण नहीं होगा तुम श्वास नहीं लोगे। देवी तुलसी, मैं चाहता हूं कि आपके साथ न्याय हो। किंतु कोई है जो ऐसा नहीं चाहती और वो है राधा। वो पिताश्री को बचाने का प्रयास कर रही है। नहीं तुलसी, कृष्ण को श्राप मत देना। सत्य कहा तुमने। राधा कृष्ण को बचाने के लिए मुझे भी कई बार विनती कर चुकी है। हाँ देवी तुलसी, और अब तो उन्होंने एक नया स्वांग प्रारंभ कर दिया है। आप जानती हैं कि उन्होंने मुझे यहाँ क्यों भेजा है? वो चाहती है कि एक बार मैं आपसे उनकी भेंट करवा दूं। कह दो जाके राधा से कि जैसे मैं अपने स्वामी शंखचूड़ का विरह सह रही हूं, वैसे वो भी कृष्ण का विरह सहे। नहीं भेंट करना मुझे राधा से, वो इस योग्य ही नहीं है। अति उत्तम। द्वारकाधीश के इस अपराध में राधा के योगदान को विस्मृत मत कीजिएगा देवी तुलसी। वो बहुत ही कुटिल मस्तिष्क की है। और हाँ, मेरे यहाँ से जाने के पश्चात वो किसी और को भी आपसे आग्रह करने के लिए यहाँ भेजेगी। श्री राधा बहुत हठी है। आप जानती हैं कि उन्होंने मुझसे क्या कहा? उन्होंने मुझसे कहा कि एक प्रेम करने वाला हृदय सदैव ही दूसरे के प्रेम को समझता है। ऐसा कहा राधा ने? देवी तुलसी, जितनी सरल आप है उतनी ही चतुर और उतनी ही हठी वो राधा है। भले ही मेरे पिता को दंड मिल रहा हो, परंतु मेरा तो यही मानना है कि एक अबला स्त्री के साथ ऐसा अन्याय कदापि नहीं होना चाहिए। ठीक है देवी तुलसी, अब मुझे जाने की आज्ञा दें। राधा का ये संदेश मुझे विचलित कर रहा है। वो जानती है कि मैं
मैं प्रेम करती हूँ और प्रेम समझती भी हूँ। कृष्ण मेरे साथ नहीं है, किंतु फिर भी कृष्ण मुझे संभाल रहा है। मेरे भीतर जो कृष्ण है वही मेरा साहस और मेरी संभल है। क्या कर रही हो राधा? रहने दो। रुक जाओ राधा, अपनी दशा देखो, इतना बड़ा पाषाण और तुम्हारे कोमल हाथ। राधा, तुम्हारे कोमल हाथ इस पाषाण की कठोरता नहीं सह पाएंगे। श्री राधा, आप स्वयं को इतना कष्ट क्यों पहुंचा रहे हैं? हाँ श्री राधा, हमसे आपकी ये अवस्था देखी नहीं जा रही। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप स्वयं को कष्ट मत दीजिए। जिससे आप सब मेरा कष्ट समझ रहे हैं वो मेरी तपस्या है कृष्ण के प्रति। तो भोजन तो कर लो राधा। ये कार्य करने के लिए तुम्हें शक्ति की आवश्यकता तो होगी ना। दाऊ, मेरे प्राण भोजन की ऊर्जा पर निर्भर नहीं है, वो तो कृष्ण की शक्ति है जिससे मेरे प्राण चलते हैं। और वैसे भी कृष्ण तो मेरे भीतर ही है ना, वो करेगा ना मेरी सुरक्षा। आप सब लोग लौट जाइए, मैं यहीं रहूंगी, मुझे कुछ नहीं होगा। नहीं श्री राधा, हम आपको ऐसी अवस्था में छोड़कर नहीं जाएंगे। हाँ राधा, हम सब तुम्हें लिए बिना यहाँ से नहीं जा सकते। एक तो हम सबके पास कान्हा भी नहीं है और ऊपर से तुमने अपनी ये दशा बना ली है। अब तुम ही बताओ, हम करें तो करें क्या? अच्छा है, स्वयं ही भूखी मर जाएगी और फिर बिना किसी परिश्रम के स्वतः ही मेरी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। हाँ रसा, अब देखिए ना, ना देवी तुलसी यहाँ आएगी और ना श्री कृष्ण कभी लौटेंगे। सांग, तुम तो तुलसी को बुलाने गए थे ना? हाँ श्री राधा, मैंने बहुत प्रयास किया। मैं तो उनके चरणों में गिर गया, कितने प्रयास नहीं किए, परंतु वो फिर भी नहीं मानी। ये कैसे संभव है? मुझे तो लगा था कि वो प्रेम को समझेगी। मुझे ज्ञात था तुम आओगी तुलसी, प्रेम को समझोगी। मेरे प्रेम को चुनौती दी तुमने अपना ये ढोंग करने के लिए। मेरा सब छीन लिया तुमने और अब अपना प्रेम पाना चाहती हो। तुम्हारे इस त्याग का कोई मूल्य नहीं है राधा। रहो वन के इस निर्जन स्थान पे, भूखी रहो, प्यासी रहो, किंतु तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। तुम्हारा कृष्ण अब नहीं लौटेगा। तुलसी, जो मैं कर रही हूँ उससे मैं त्याग नहीं मानती। वास्तविक त्याग दिखाने के लिए तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। अच्छा, तो ऐसा क्या त्याग करोगी जो मुझे द्रवित कर दे? अपने कृष्ण का त्याग। राधा, तुम ये क्या कह रही हो तुम? हाँ दाऊ, तुलसी को क्रोध इसी बात का है ना कि राधा कृष्ण अलग नहीं हो सकते। मैं अपने हृदय से कृष्ण को त्याग दूंगी, उससे विलग्न हो जाऊंगी तुलसी, सदैव के लिए अलग हो जाऊंगी।
श्री राधा, ये कैसे संभव है? अब जैसे प्रेम करने वाली देवी ऐसा कैसे कर सकती है? ये असंभव है राधा। यदि राधा अपने कृष्ण का ही त्याग कर देगी तो संसार में प्रेम का क्या होगा? कृष्ण बिना राधा और राधा बिना कृष्ण, ये तो अकल्पनीय है राधा, ऐसा मत कहो। कृष्ण का त्याग कृष्ण से बढ़कर तो नहीं है ना मेरे लिए दाऊ। कहना क्या चाहती हो तुम? यही कि कृष्ण से विवाह कर लो। मैं कुछ नहीं कहूंगी। यदि तुम उसके साथ जीवन व्यतीत करना चाहती हो तो मैं मध्य में नहीं पड़ूंगी तुलसी, किंतु कृष्ण को पुनः लौटा दो। मेरे लिए ना सही, द्वारका के लिए, विश्व के लिए, बस कृष्ण को पुनः लौटा दो। नहीं, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। तुम कृष्ण का त्याग कर ही नहीं सकती। विश्वास करो मेरा, मैं कृष्ण की ओर दृष्टि उठाकर भी नहीं देखूंगी। बस कृष्ण को पुनः लौटा दो। श्राप तुमने दिया है तुलसी, उस श्राप से मुक्त भी तुम ही कर सकती हो। ये राधा तो बहुत बड़ा खेल खेल गई मेरे साथ। देवी तुलसी तो द्रवित हो रही है। श्री राधा, ये आप क्या कर रही है? श्री कृष्ण को त्याग देना? नहीं श्री राधा, आप कैसे त्याग सकती है श्री कृष्ण को? आप अभी त्याग देंगी? आप कुछ दिनों में फिर याद आ जाएगी आपको और फिर पुनः लौट आएंगी आप तो जीवित ही नहीं रह पाएंगी श्री कृष्ण के बिना। उचित कह रही है ये। 4 दिन का खेल है, फिर तुम्हारा नाटक समाप्त। मेरे साथ पुनः छल कर रही हो? नहीं तुलसी, वचन देती हूँ, यदि तुम कृष्ण को पुनः लौटा दो तो कृष्ण को देखना तो दूर, मैं उसका नाम भी किसी के समक्ष नहीं लूंगी। ये क्या कह दिया राधा? कृष्ण से इतना प्रेम कि उसके अस्तित्व के लिए तुम उसे ही त्यागने के लिए सज्ज हो। महादेव, मेरे लिए ये दृश्य देखना और सुनना अत्यंत अति असहनीय है। ये कैसे संभव हो सकता है कि राधा ने अपने कृष्ण को ही त्याग दिया? राधा ऐसे कैसे कह सकती है कि कृष्ण के लौटने पर भी वो उसे नहीं अपनाएगी? ये कैसा प्रेम है? मैंने कहा था ना गौरी, देवी राधा परम त्याग करने वाली। ये कैसा परम त्याग है महादेव? राधा कृष्ण जन्म जन्मांतर में शरीर से भिन्न होते रहते, ये सत्य है। किंतु इस क्षण तो राधा ने कृष्ण को हृदय से भी त्याग दिया। ऐसा कभी नहीं हुआ। क्या ये करना उचित है महादेव? क्या ये अनिवार्य है? राधा ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे लगता है कि यही सही है, परंतु सत्य तो यह है कि यह सही नहीं है। श्री कृष्ण को लौटाने के लिए देवी राधा ने यह कर्म किया, ये सोचकर कि वो श्री कृष्ण के दुख और उनकी पीड़ाओं को कम कर पाएगी। परंतु सत्य तो यह है कि यह कर्म कर देवी राधा ने स्वयं अपनी और श्री कृष्ण की पीड़ाओं और दुखों को कम करने की अपेक्षा और अधिक बढ़ा दिया है। आज अपने प्रेम की भावना में बहकर राधा से बहुत बड़ी भूल हो गई। एक ऐसी भूल जिसका फल श्री कृष्ण को भी भविष्य में भुगतना पड़ेगा। सच कह रही हो? कृष्ण का नाम तक नहीं लोगी? वचन दिया।
श्री राधा, ये तो मैं सुन भी नहीं सकता कि राधा कृष्ण का नाम तक ना ले। ये कैसे संभव है? श्री राधा, आप पिताश्री के वियोग में अपना विवेक खो बैठी। मेरी विनती है आपसे, कृपया कर आप स्वयं से छल ना करें। छल रही हो तुम राधा, सबको, मुझे भी। मेरे भोलेपन का लाभ उठा के तुमने मुझे छला। तुमने, कृष्ण ने, बलराम ने। प्रेमवश मैं भी तुम्हारी बातों में आ गई और मेरे प्रेम को सदैव के लिए छीन लिया मुझसे। नहीं, इस बार नहीं। इस बार मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी। पहले करके दिखाओ, फिर मानूंगी। रहो कृष्ण के बिना यहाँ अकेले, मत लो कृष्ण का नाम। मैं भी देखती हूँ कि तुम अपने वचन पे टिक पाती हो या नहीं। मैं जानती हूँ कुछ ही दिनों में तुम महल वापस लौट आओगी। भले ही मृत्यु आ जाए, मेरा वचन नहीं टलेगा। इस वन में ये सब जन कहाँ जा रहे हैं? रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप सब? आपको ज्ञात नहीं, पूरे द्वारका में बात फैली है। श्री राधा बहुत परिश्रम से पाषाण से कुछ दिव्य बना रही हैं। ऐसा क्या दिव्य बना रही है राधा? सारथी, घुमाओ। देवी राधा के इस परिश्रम को, इस त्याग को शत शत नमन। तुलसी, मुझे पूर्ण विश्वास था कि तुम अपना क्रोध शांत होने के पश्चात अवश्य आओगी, मेरे प्रेम को समझोगी, मेरे त्याग पर विश्वास करोगी। तुम कृष्ण को लौटाने आई हो ना, है ना तुलसी? नहीं राधा, मैं ये देखने आई थी कि तुम अब कौन सा नया ढोंग कर रही हो, जो ये द्वारकावासी भी तुम्हारे ढोंग में भाग लेने आ गए। जानना चाहती थी कि तुम ये पाषाण में ऐसा क्या बना रही हो? जिसको तुमने पाषाण का बना दिया, उसके साथ तो नहीं रह सकती, इसलिए इस पाषाण में उसे ढूंढ रही हूँ तुलसी। अद्भुत राधा, तुमने तो कहा था कि तुम कृष्ण का त्याग कर दोगी और अब कृष्ण को ही बना रही हो। मैंने जो कहा था सत्य कहा था, कृष्ण को त्याग दिया है मैंने तुलसी। तो फिर इस शिला में क्या बना रही हो? हाँ? ये मैं कृष्ण को नहीं बना रही हूँ तुलसी, कृष्ण तो सदैव यहीं पर था, मैं तो केवल इस शिला के आसपास के पाषाणों को निकाल कर फेंक रही हूँ। और मेरे को तो ये भी ज्ञात नहीं है कि इसमें से कौन सा रूप निकलेगा, किंतु जो भी निकलेगा मैं उसे अपना लूंगी और सदैव उसके साथ रहूंगी, किंतु अपना वचन नहीं तोड़ूंगी। नहीं, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। जब तक तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं हो जाता, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। क्यों राधा, क्यों स्वयं को इतना सता रही है? मैं भी असहाय हूँ,
अपनी राधे को दुख में देख रहा हूँ किंतु सहायता करने नहीं आ पा रहा। क्यों राधा, क्यों स्वयं को इतना सता रहे हैं? मैं भी असहाय हूँ, अपनी राधे को दुख में देख रहा हूँ किंतु सहायता करने नहीं आ पा रहा। राधा अवश्य अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। कह रही है कृष्ण का कोई और रूप बना रही है। अब कृष्ण का कोई और रूप कैसे हो सकता है? यहाँ रह के देखना पड़ेगा कि राधा ऐसा क्या दिव्य बना रही है। देवी तुलसी, आप तो चली गई थी ना, फिर पुनः यहाँ लौटने का क्या कारण था? मैं देखना चाहती थी कि राधा ऐसा क्या बना रही है। अरे राधा को जो करना है उसे करने दीजिए ना, उससे आपको क्या? नहीं, मैं ठीक से देखना चाहती हूँ कि उस शिला में राधा ने ऐसी क्या कल्पना की है, ऐसा क्या बनाने वाली है जिसपे उसे इतना विश्वास है। देखिए, राधा को तो पिताश्री की हर बात पर विश्वास हो जाता है और फिर बाद में क्या होता है, वो बात मिथ्या निकल जाती है। मैं आपको कह रहा हूं, आप अपना समय व्यर्थ कर रही है, उससे आपको क्या लाभ होगा? अब बात लाभ या हानि की नहीं है, मेरी संतुष्टि की है। इस राधा को तो रोकना ही होगा, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी लगन देखकर देवी तुलसी अपना मन बदल ले और अपना श्राप लौटा ले। ऐसा कौन सा रूप है मेरा राधे जो तुम्हें शीला में ढूंढ रही हो? नेत्र हृदय का द्वार होते हैं और जिसका हृदय ही प्रेम का सागर हो, उस कृष्ण के नेत्र इस रूप में कैसे लगेंगे भला? कितने अद्भुत लग रहे हैं ये नेत्र। जब ये पूर्ण होंगे, संसार में इससे सुंदर मूर्ति कोई भी नहीं होगी। वो तो है। राधा, कितना समय बीत गया है, अब तो थोड़ा विश्राम कर लो, थोड़ा भोजन तो कर लो। कब तक ऐसे निराहार रहोगी तुम? दाऊ, कृष्ण का प्रेम ही राधा का आहार है। अब केवल प्यास है तो कृष्ण के इस रूप को देखने की। जगती है राधा, तुम समझने का प्रयास नहीं कर रही हो। यदि तुम्हें कुछ हो गया तो कृष्ण संभाल लेगा दाऊ, कुछ नहीं होने देगा वो मुझे। समझाएगी राधा कृष्णा की ये राधा बना क्या रही है? दिख तो पिताश्री की मूर्ति रही है, परंतु रूप पिताश्री जैसा लग नहीं रहा है। कर क्या रही है ये? ये यहां छिपकर राधा को देख रहा है, अर्थात
अवश्य कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहा है ये। ठीक है, मैं अभी यहीं इसे छिप कर देखता हूं कैसे इसका षड्यंत्र पूर्ण होता है। ये भी यही है। देख कर ही जाऊंगी कि राधा बना क्या रही है। कदाचित अब सारा संसार ही यह जानने के लिए उत्सुक है कि राधा बना क्या रही है। राधा ऐसे कैसे गिरेगी? ये क्या? राधा बीच वायु में रुक गई। क्या? अब ये कैसी माया है? कृष्ण साथ नहीं होकर भी मेरे साथ है। महादेव, ब्रह्मांड में प्रलय छाई और कृष्ण लुप्त है। गौरी, महाअंधकार के पश्चात ही तो उजाला अपने पूर्ण रूप में लौटता है। किंतु जिससे सारा प्रकाश निकलता है वो कृष्ण स्वयं ही पाषाण बन गए हैं। तो क्या हुआ? प्रेम तो पाषाण को भी पिघला देता है, और ये प्रेम तो स्वयं देवी राधा का प्रेम है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि शीघ्र ही कुछ अत्यंत दुर्लभ और अविस्मरणीय घटने जा रहा है। ऐसा क्या निकलने वाला है इस पाषाण से? ये तो स्वयं मेरे आराध्य श्री कृष्ण ही बताएंगे। किंतु है कहाँ आपके आराध्य? ये तुम क्या कह रही हो गौरी? मेरे आराध्य तो सर्वव्यापी, ब्रह्मांड के कण कण घट घट में व्याप्त है मेरे आराध्य। देख लेना, समय आने पर इस पाषाण रूपी मूर्ति से भी उन्हीं का स्वर निकलेगा। इसका अर्थ ये है कि आपको आभास तो है, बस मुझे बताना नहीं। आभास ही नहीं गौरी, पूर्ण विश्वास है देवी राधा के प्रेम पर। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस पाषाण रूपी मूर्ति से जो प्रकट होगा वो इतना पावन, इतना पवित्र होगा कि संसार उसे श्री कृष्ण के सबसे प्रेम पूर्ण रूप में पूजेगा। अब तो मैं भी उत्सुक हूं ये देखने के लिए कि क्या लीला होने वाली है। रक्षा करें आचार्य, सृष्टि का सर्वनाश हो रहा है। सृष्टि का नाश नहीं है, असुरों के दुर्भाग्य का नाश हो रहा है मूर्खों। संसार में अब कृष्ण नहीं है, नारायण नहीं है। परंतु बिना नारायण के सब नष्ट हो जाएगा और हम सब भी मर जाएंगे। ऐसा नहीं होगा।
नारायण का विराट अदृश्य अनंत स्वरूप किसी को नहीं दिख सकता, परंतु वह सदा है। वो संभालेगा इस ब्रह्मांड को और हम संभालेंगे तीनों लोगों को। परंतु कैसे? क्योंकि नारायण जब भौतिक रूप में नहीं होंगे तो ये देवता सहायता लेने किसके पास जाएंगे? अब इन देवताओं का कोई सहारा नहीं है। आपने सत्य कहा आचार्य। वो देखिए, विनाश रुक गया। परंतु ये नारायण ने नहीं किया। किसने किया है? राधा, कब रुकोगी तुम? आगे से नारायण लुप्त हुए हैं और ये उन्हें लौटा लाने में लगी हुई है, मूर्ति बना रही है उनकी। इसी प्रयास से यह विनाश रुका है। रोकना होगा उसे, अन्यथा कृष्ण पुनः लौट आएगा। क्यों न हम वो मूर्ति ही चुरा लें? इससे हम देवताओं की दृष्टि में आ जाएंगे और युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। और युद्ध में असुरों की विजय का एक ही मार्ग है कि नारायण ना लौटे। मुझे कुछ और करना होगा। राम, अरे ये क्या? मैं लुप्त क्यों रहा हूं? स्वागत है कृष्ण पुत्र सांब। अब जाके थोड़ा विश्राम कर लो राधा। मूर्ति तो कल भी बना सकती है। अत्यंत थकान हो रही है। कहीं कृष्ण भी यही तो नहीं चाहता कि मैं कुछ क्षण विश्राम कर लूं? निश्चित रूप से चाहता हूं। सुंदर नेत्र बने हैं। राधा तो बैठ गई। अब क्या कल तक यहीं बैठ के प्रतीक्षा करनी होगी? ये मूर्ति बहुत ही सुंदर दिखेगी। प्रतीत होता है कि कल ही बन पाएगी। अभी तो सूर्यास्त हो चुका है। भ्रम है या सत्य? क्या सत्य में इस मूर्ति ने पलकें झपकाई? खिला खिला खिला। अवश्य ये मेरा भ्रम था, थकान के कारण। ये राधा कह क्या रही है?
मूर्ति की आंखें हिल कैसे सकती? ये तो सत्य है। कौन? हाँ, ये अवश्य ही कान्हा की कोई लीला है। मिला मिला, दाओ दाओ। कोई कहाँ सुन पा रहा मुझे? ये कैसे संभव है? अभी तो ये नेत्र इस दिशा में देख रहे थे, फिर दूसरी दिशा में कैसे देख रहे हैं? संभव, कहीं कृष्ण ही तो ये सब नहीं कर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी कोई लीला नहीं। मैं स्वयं समझ नहीं पा रहा हूँ ये सब क्या हो रहा है। ये क्या कर रहे हो कान्हा? राधा को इस प्रकार सता क्यों रहे हो? देख नहीं रहे पहले से कितनी थकी हुई हो? अरे दाऊद, मैं सत्य में कुछ नहीं कर रहा हूँ। मुझे स्वयं पता नहीं है ये सब क्या हो रहा है। नहीं, ये भ्रम नहीं है। फिर से नेत्र हिले। राधा अवश्य भूख प्यास से विक्षिप्त हो गई है। मुझे तो कुछ नहीं दिखा, ना नेत्र हिलते हुए ना दृष्टि। अब क्या करूं? यहाँ से निकल भी नहीं सकती। राधा को मेरी उपस्थिति का भान हो जाएगा। ये कौन सा रूप है मेरा, जो मूर्ति होकर भी मेरे ही साथ लीला कर रहा है? मुझे अवश्य ही विश्राम ले लेना चाहिए। थकान के कारण ये भ्रम मन में जन्म ले रहा है। प्रणाम आचार्य। आप सदैव ही बुरे समय पर बिना बताए क्यों बुला लेते हैं? आपको ज्ञात भी है कि वहां राधा क्या कर रही है? पाताल लोक में है। इसका अर्थ ये नहीं कि भूलोक की सूचना ना हो। हम जानते हैं कि राधा कृष्ण को लौटा लाना चाहती है, परंतु मैं ऐसा नहीं चाहता। हाँ, तो अब आप ही बताइए, हम कर भी क्या सकते हैं? अब देवी तुलसी भी तो जान ही रही है, वहीं खड़े रहकर सब कुछ देख रही है। अब कहीं ऐसा ना हो कि वो राधा का समर्पण देखकर अपना मन बदल ले और फिर अपना श्राप लौटा ले। ऐसा नहीं होगा। समस्या उस मूर्ति की है ना, तो लुप्त कर दो उस मूर्ति को। अच्छा, अब ये कैसे संभव हो सकता है? आपको ज्ञात है ना कि वहां पे ताऊ श्री बलराम पहरा दे रहे हैं। उनके समक्ष ऐसा होना असंभव है। ये दिव्य पाश लो, तुम जाके मूर्ति पर डाल दो। इससे मूर्ति अदृश्य होकर यहां पाताल में लौट आएगी। उचित है, ये हो सकता है। अब इससे ना राधा की मूर्ति पूर्ण होगी और ना देवी तुलसी अपना श्राप लौटाएंगी, क्योंकि मैं देवी तुलसी को ये समझा दूंगा ये सब जो कुछ भी हुआ है वो सब उस राधा की माया थी। जाओ, शीघ्रता करो, इससे पहले कि तुलसी श्राप लौटा ले।
कैसे संभव है? ये मूर्ति के आगे कैसे हिल सकती है?